सोलो लेवलिंग का पहला एपिसोड एक ऐसी दुनिया का पर्दा उठाता है जो देखने में हमारी दुनिया जैसी लगती है, मगर हकीकत में इसके अंदर ऐसी मखलूक़ात, खतरात और राज छुपे हुए हैं जिनका तसव्वुर आम इंसान कभी नहीं कर सकता। इस दुनिया में अचानक कई साल पहले एक ऐसा लम्हा आया जब पूरी ज़मीन पर एक पुरअसरार तब्दीली रूनुमा हुई। आसमान फटने लगे, रोशनी की लहरें ज़मीन तक आईं, अजीब दरारें फ़िज़ा में बनने लगीं और चंद ही लम्हात में दुनिया के लाखों लोग इस हकीकत का सामना करने लगे कि अब इंसानियत तन्हा नहीं रही। इस तब्दीली के नतीजे में गेट्स पैदा होने लगे, ऐसे दरवाजे जो इंसानी दुनिया को खौफनाक डंजन्स और नामालूम मखलूक़ात से जोड़ते थे। हर गेट के अंदर एक अलग दुनिया होती है, जहां मुख्तलिफ किस्म के मॉन्स्टर्स, जादू, खतरात और ताकतें पाई जाती हैं, और इंसान सिर्फ जिंदा रह सकता है अगर वो लड़ना सीख ले या अगर कुदरत उसे वो सलाहियत दे दे जिसे इस नए दौर में हंटर कहा जाता है। हंटर्स वो लोग हैं जिन्हें किसी न किसी वजह से गैर मामूली ताकतें मिल जाती हैं। कोई तेज़ बन जाता है, कोई ताकतवर, कोई जादू इस्तेमाल कर सकता है और कोई शिफायाबी में महारत रखता है। हर हंटर की ताकत उसके रैंक से जानी जाती है। एस रैंक सबसे ताकतवर, फिर ए, बी, सी, डी और आखिर में ई रैंक, जो तकरीबन नॉर्मल इंसान के बराबर होता है या कभी-कभी उससे भी कमतर। और एपिसोड 1 में हमारा मरकजी किरदार संग जिन वू इसी किस्म का एक ई रैंक हंटर है, बल्कि इसे पूरे मुल्क में द वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी कहा जाता है। एपिसोड का आगाज ही एक सादा लेकिन तल्ख हकीकत से होता है। जिनवू एक ऐसे इंसान के तौर पर सामने आता है जो कमज़ोर है, ज़ख्मी रहता है, हर रेड में मार खाकर वापस आता है, उसकी जेब खाली रहती है, उसके पास अजीब सा कमज़ोर खंजर होता है, आर्मर फटी हुई होती है और अक्सर इसे सीनियर हंटर्स बातों में मजाक बनाते हैं। लेकिन उसकी एक बात उसे दूसरों से मुमताज़ करती है, वो कभी हार नहीं मानता। वो जानता है कि वो कमज़ोर है, उसे मालूम है कि मॉन्स्टर से लड़ना उसकी ताकत के मुताबिक नहीं है, मगर फिर भी वो हर रेडिंग पार्टी में शामिल होता है क्योंकि उसे पैसे चाहिए। उसकी माँ कई साल से अस्पताल में कोमा जैसी बीमारी में मुब्तला है, उसकी बहन पढ़ रही है और वो वाहिद शख्स है जो घर के अखराजात उठा सकता है। वो चाहे कमज़ोर हो लेकिन जिम्मेदार ज़रूर है। इस एपिसोड में जिनवू का ये पहलू बहुत गहराई से दिखाया जाता है। वो जख्मों के बावजूद रेड में जाता है, सर्दी में हाँप रहा होता है, मगर कहता है कि अगर मैं आज ना गया तो घर वालों के लिए खाना कौन कमाएगा। एपिसोड 1 में एक रेड का मंजर दिखाया जाता है जो बज़ाहिर एक डी रैंक डंजन होता है। बज़ाहिर ये आसान रेड है, कमज़ोर मॉन्स्टर्स, सादा ट्रैप्स और एक मुतवाज़िन टीम। इस टीम में मुख्तलिफ ताकतों के हंटर्स मौजूद हैं, फायर मेज, हीलर, टैंक, वॉरियर, सपोर्ट मेजेस और आर्म फाइटर्स। इन सब में एक ही इंसान सबसे कमज़ोर और सबसे खतरे में रहता है, जिनवू। वो रेड के लिए पहुंचता है तो उसके जिस्म पर पुराने जख्मों के निशान देखकर कुछ हंटर उसे मशवरा देते हैं कि उसे ये काम छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो हंसकर कहता है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा कट लगा है, कुछ नहीं होगा, आगे चलते हैं। मगर उसके चेहरे की थकान, आंखों की लाली और आर्मर की हालत से सबको अंदाज़ा हो जाता है कि वो ठीक नहीं है, वो सिर्फ अंदरूनी खौफ को छुपा रहा है। ये लम्हा हमें एक दर्दनाक हकीकत बताता है कि जिनवू कमज़ोर ज़रूर है, मगर दिल का बहुत मजबूत है। जैसे ही रेड शुरू होती है, पार्टी के हंटर्स बहुत आसानी से मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, कहकहे लगा रहे होते हैं, एक दूसरे से मजाक करते हैं। इसके मुकाबले में जिनवू अकेला, पसीने में शराबोर, हाथ में मामूली सा खंजर लिए एक छोटे मॉन्स्टर से भी लड़ते हुए तकलीफ महसूस कर रहा होता है। उसकी हरकत सुस्त हैं, वो एक ब्लो से भी जख्मी हो जाता है और बाकी हंटर्स उसे देखकर अफसोस भी करते हैं और कुछ मजाक भी, मगर जिनवू हर बार उठकर फिर लड़ता है। पूरा एपिसोड पढ़ने वाला उसकी तकलीफ महसूस करता है और साथ ही उसकी हिम्मत पर हैरान भी होता है। यही वो बुनियाद है जो पूरे सोलो लेवलिंग की जज्बाती गहराई बनाती है। डंजन के अंदर जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती है, माहौल बदलने लगता है। हवा ठंडी होती जाती है, रोशनी कम होने लगती है, दीवारों पर अजीब तहरीरें नजर आती हैं और बहुत सी जगहों पर खास किस्म की समालतें कंदा होती हैं। मगर चूंकि ये सब एक डी रैंक डंजन में गैर मामूली लग रहा होता है, जिनवू को शक होता है कि कुछ सही नहीं है, लेकिन बाकी हंटर्स उसकी बात को संजीदगी से नहीं लेते। वो समझते हैं कि जिनवू डरपोक है या कमज़ोर है, इसलिए वो बिना वजह घबरा रहा है। यहाँ कहानी का सबसे अहम वाकया पेश आता है। जैसे ही पार्टी डंजन के अंदरूनी हिस्से में पहुंचती है, अचानक उनके सामने एक ह्यूज डबल गेट आ जाता है। एक ऐसा गेट जो आम गेट से बहुत मुख्तलिफ होता है। आम गेट्स किसी भी रेड के शुरू में खुलते हैं, मगर ये गेट डंजन के अंदर मौजूद है, जो कि इंतहाई गैर मामूली है। ये अंदर बना दूसरा दरवाज़ा, दूसरी दुनिया का रास्ता या दूसरा डंजन कहलाता है डबल डंजन।
सोलो लेवलिंग की पूरी कहानी में ये लम्हा एक टर्निंग पॉइंट की हैसियत रखता है। हंटर्स पहले तो हैरान होते हैं, फिर कुछ तजस्सुस में आ जाते हैं और फिर बहस शुरू होती है कि क्या अंदर जाना चाहिए। कुछ कहते हैं कि ये फिर भी डी रैंक होगा, क्यों ना अंदर जाकर देखें, शायद वहाँ कोई बड़ा इनाम मिल जाए। कुछ कहते हैं कि नहीं, ये खतरनाक है, हमें वापस जाना चाहिए। जिन्वू, जो आम तौर पर कमज़ोर समझा जाता है, इस लम्हे सबसे ज़्यादा अक्लमंदी दिखाता है। वो बार बार कहता है, ये जगह खतरनाक लग रही है, हमें वापस जाना चाहिए। उसकी आवाज़ में खौफ भी है और तजुर्बा भी, मगर बाकी टीम उसकी बात को हल्के में लेती है। वो सोचते हैं कि जिन्वू हमेशा डरता रहता है, इसलिए उसकी बात को संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नाज़रीन के लिए ये लम्हा एक वाज़े वार्निंग है कि कुछ बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक होने वाला है। एपिसोड 1 के इख्तिताम से पहले ऑथर्स एक ज़बरदस्त सस्पेंस तैयार करते हैं। पूरी टीम उस पुरस्कार डबल गेट के सामने खड़ी होती है। सामने एक बहुत बड़ा गहरे स्याह रंग का पत्थरनुमा दरवाज़ा, जिस पर सुनहरी रोशनियां लगी हैं। दीवारों पर पुरस्कार अलामतें हैं। फिज़ा में एक अजीब खामोशी है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई सांस रोककर हंटर्स को देख रहा है। कोई हरकत नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ अजीब खौफनाक सन्नाटा। कुछ हंटर्स इसको ट्रेजर रूम समझ रहे होते हैं, कुछ इसे बोनस रेड कहते हैं और कुछ अंदर जाने के लिए बेचैन होते हैं। आखिरकार एपिसोड 1 इस लम्हे पर ख़त्म होता है जब हंटर्स फैसला करते हैं कि वो डबल डंजन के अंदर जाएंगे, चाहे खतरा कुछ भी हो। जिन्वू आखिरी बार कहता है, मुझे ठीक नहीं लगता, ये जगह मामूली नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए। मगर कोई उसकी नहीं सुनता। दरवाज़ा खुलने ही वाला है, अंधेरा है और अगले एपिसोड में वो हकीकत सामने आने वाली है जो जिन्वू की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। एपिसोड 1 एक ज़बरदस्त माहौल बनाता है। खौफ, तजस्सुस, कमज़ोरी, हिम्मत और आने वाली ताकत का इशारा। हमें एहसास होता है कि ये कहानी सिर्फ डंजन्स या मॉन्स्टर्स की नहीं, बल्कि एक ऐसे लड़के की है जो अपनी कमज़ोरी से उठकर सबसे ताकतवर बनने वाला है। एपिसोड 1 हमें बताता है कि जिन्वू के अंदर बेपनाह दर्द है, बेपनाह जिम्मेदारी है और बेपनाह इम्कान। बस एक चिंगारी की कमी है जो इसे पूरी दुनिया को हिला देने वाली ताकत में बदल दे, और वो चिंगारी डबल डंजन के अंदर जलने वाली है।